तो सारे के सारे उपस्थित बच्चों को गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया है। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट मैंने पूरा का पूरा कवर करवा दिया और आज हम लोग करेंगे क्या? प्लेज। लेकिन उससे पहले बुक से बेटे ये तार दे देना ऐसे। उससे पहले जरा सा फटाफट से इंस्टीट्यूट की बुक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो टॉपिक है मेरा बेलमेंट एंड प्लेज। जो भीनी भीनी सी आवाज आ रही है वो बंद हो जाए और बिल्कुल पूरी की पूरी क्लास पे कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब बुक से कर रहे हैं तो थोड़ा और सचेत हो जाना। बेलमेंट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, बेलमेंट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स फॉर सेफ कस्टडी या कोई फॉर स्पेसिफिक पर्पस। देखो थोड़ा कम कर दो, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो बेलमेंट में दो पार्टी होती है, एक बेलर और एक बेली। बेलर का मतलब वो पर्सन जो गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर करता है और बेली का मतलब वो बंदा जिसको गुड्स की कस्टडी ट्रांसफर की जाती है। अब जब बेलर ने बेली को गुड्स दिया तो दो पार्टी हुई, बेलर और बेली, और कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट होता है। अब यहां पर क्या हो सकता है कि कुछ पैसों की भी बात होगी, कुछ बिना पैसों में भी बात हो सकती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में ग्रेचुअस बेलमेंट भी कवर्ड होता है और नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट भी कवर्ड होता है। ग्रेचुअस भी और नॉन ग्रेचुअस भी, ठीक है? ये भी डन है हमारा। तो जब बात होती है हमारी ग्रेचुअस बेलमेंट की, तो ग्रेचुअस मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन बेलमेंट की गई है। जैसे मैं अपने दोस्त के घर पर पार्किंग में गाड़ी लगा के आ जाऊं तो मुझे कोई कंसिडरेशन देने की आवश्यकता वहां पर नहीं होती। बट अगर वही पार्किंग में मैंने अपनी एमसीडी की पार्किंग में लगाई है तो वो मुझसे कुछ चार्ज करते हैं पैसे, ठीक है? तो वहां पर बेलमेंट होता है नॉन ग्रेचुअस, ठीक है? अब होता क्या है कि जब भी बेलमेंट होता है तो कुछ अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं बेलर के, और कुछ ड्यूटीज होती हैं। तो ऐसी बेलर और बेली की हम लोगों ने क्या पढ़े? ड्यूटीज पढ़ी। और फिर एक टॉपिक मैंने आपको कराया था लियन का पिछली क्लास के अंदर। तो लियन मेरे दो टाइप के होते हैं, एक मेरा होता है जनरल लियन और एक मेरा होता है कौन सा? पर्टिकुलर लियन। दो टाइप के मेरे कौन से हैं? दो टाइप के मेरे लियन है एक जनरल लियन, एक पर्टिकुलर लियन। पर्टिकुलर लियन एक ऐसा लियन है जिस पर लियन मतलब गुड्स को अपने पास रख लेना, क्योंकि उस गुड्स के ऊपर कुछ पर्सनल स्किल जो है वो हमारी लगी हुई है। हम उस गुड्स को अपने पास रख लेते हैं जिस पर पर्सनल स्किल लगी है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल फोन का, याद है? लैपटॉप का। और एक जनरल लियन होता है, मतलब मैं कोई भी सामान आपका अपने पास रख लेता हूं, लेकिन उसके लिए मेरे को बैंकर होना जरूरी है, फैक्टर होना जरूरी है। फैक्टर मतलब एजेंट, मैं लॉयर हो सकता हूं। डन था? तो ये हमारी ओवरऑल मैंने ओरली आप लोगों को बताया। अब आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और हमारा बेलमेंट नोट्स से हो चुका है। अब ये हमारा बेलमेंट होगा कैसे? इंस्टीट्यूट की बुक से, आईसीआई के मटेरियल से। कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है वो नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको व्हाट इज बेलमेंट पढ़ा दिया, फिर भी एक बार गो थ्रू जरूर करेंगे। गो थ्रू इन द सेंस बताते हुए, व्हाट इज बेलमेंट मींस सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स, ठीक है? पार्टीज होती है बेलमेंट में, दो, बेलर और बेली। कुछ चीजें बेलमेंट लगता है लेकिन होता नहीं है, जैसे कि मैंने गाड़ी को पार्किंग में लगाया बट चाबी मैं खुद ले गया, ये बेलमेंट। मैंने बैंक के लॉकर में अपनी ज्वेलरी रखी बट चाबी तो मेरे पास है, ये भी बेलमेंट।
तो बेलमेंट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। बेलमेंट में कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी हो सकता है और याद है आप लोगों को। फिर इसके अंदर गुड्स की डिलीवरी भी होनी चाहिए। डिलीवरी एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक डिलीवरी भी हो सकती है। भाई एक स्पेशल, एक कोई पर्पस होना चाहिए बेलमेंट का, या तो स्पेसिफिक पर्पस या सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स, कोई पर्पस होना चाहिए। और गुड्स की पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह जानी चाहिए। मतलब बेलमेंट मूवेबल गुड्स का ही हो सकता है। फिर हम लोगों ने बात करी, यहां पर लास्ट बात थी, आप जो बेलर है जो गुड्स को देगा वो गुड्स को रिटर्न भी करेगा। गुड्स को अगर मैं दूंगा तो गुड्स को मैं रिटर्न। डन। अब बेलमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट, जिसमें एक्सक्लूसिव बेनिफिट बेलर का होता है और एक्सक्लूसिव बेनिफिट बेली का भी हो सकता है और म्यूचुअल बेनिफिट बेलर और बेली का भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था, यहां बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत एग्जांपल्स दिए। मतलब मेरा पढ़ाने का अप्रोच बिना एग्जांपल का होता ही नहीं है। बिल्कुल बिना एग्जांपल के मैं आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि लॉ का मतलब लॉजिक है। लॉ रटने वाला नहीं, लॉजिक ऑलवेल। बिना लॉजिक के हम बात ही नहीं करते। रटने का सीन नहीं है। रटेंगे तब जब क्लियर हो जाएगा सब। हाँ, याद भी तो करना है। ये थोड़ी लॉजिक लेके चलेगा वो सर पढ़ा तो था, याद नहीं आ रहा, तो ये वाला काम भी नहीं करना अपने को। ठीक है। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड, दो टाइप के बेलमेंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक ग्रेचुअस बेलमेंट और एक, ये हमने पढ़ लिया। और फिर हमारी बात हुई थी ड्यूटीज ऑफ बेलर की। तो आप लोगों को सारी ड्यूटीज याद है, तो एक एक करके करते हैं। बेलर की 4 ड्यूटी मैंने आपको अपने नोट्स के अंदर लिखवाई थी। 4 ड्यूटी। अच्छा, ये जो नोट्स लिखवा रहा हूं ये पूरा पूरा इंस्टीट्यूट के अप्रोच से लिखवाया है। देखा भी होगा आपने, मैच भी किया होगा, स्टूडेंट मैच करता है। भाई तेरा भी डाउट है ना, मैं भेजता हूं, मैं बाहर था, आप दोनों के डाउट्स में भेजूंगा आज। ठीक है। तो जो बेलर की जो ड्यूटीज हैं वो मैंने आपको 4 लिखवाई थी। बेलर जो है वो डिस्क्लोज करेगा फैक्ट, गुड्स से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट वगैरह हो। नेसेसरी एक्सपेंसेस बियर करेगा, बेली को इंडेमनीफाई करेगा और गुड्स को वापस लेगा रिटर्न। हाँ, लैंग्वेज मेरी थोड़ी सी इजी थी जो मैंने वहां पे लिखवाई। सेम लिखवा दो तो फिर नोट्स का फायदा क्या है। तो बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड, नंबर 1 इन द केस ऑफ ग्रेचुअस और नॉन ग्रेचुअस। याद करो, अगर ग्रेचुअस बेलमेंट है तो नॉन डिफेक्ट के लिए मैं लाइबल और अननोन डिफेक्ट के लिए लाइबल, क्योंकि सामने वाला पर्सन एक तो मेरा गुड्स रख रहा है, ऊपर से मेरी एक्सपेंसेस भी वो बियर करे, मतलब डिफेक्ट में उसका नुकसान हो जाए तो गलत है ना ये। लेकिन अगर नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट है तो चाहे कोई सा भी बेलमेंट हो, नॉन डिफेक्ट अननोन डिफेक्ट दोनों के लिए कौन लाइबल होगा। याद करो, यहां मैंने आपको एक कैब का एग्जांपल दिया कि मैंने अपनी एक टैक्सी, एक गाड़ी अपने दोस्त को दी। मुझे पता था उसके शीशा टूटा हुआ है, तो उस बंदे ने दूसरा शीशा लगवाया। नेसेसरी एक्सपेंसेस है, शीशे के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, नॉन डिफेक्ट है। और मान लो कुछ अननोन डिफेक्ट है, उन्होंने सही करवाया, मैं दोनों के लिए लाइबल हूंगा क्योंकि मैं उससे चार्ज कर। डन है। अब देखते हैं बुक क्या कह रही है। तो बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बिल्ड, इन द केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट इन द गुड्स बिल्ड ऑफ विच द बेलर इज अवेयर। बेलर को जिस फॉल्ट के बारे में पता था वो बताकर अपने गुड्स को डिपॉजिट करेगा। एंड विच मटेरियली इंटरफेयर, बेटे मटेरियली मतलब इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं तुम्हें गाड़ी दूं, गाड़ी में कुछ स्क्रैच है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, इट्स फाइन, लेकिन उसमें ब्रेक ही नहीं है और फिर मैंने गाड़ी दे दी तो नॉट फाइन। समझ गए। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। मान लो मैं तुम्हें एक कुत्ता दूं और वो कुत्ते की आदत है वो ना चाटता रहता है अपने मालिक को, जो भी उसको घुमाता है उसको प्यार बहुत करता है। अगर ये बताना मैं भूल गया तो इट्स फाइन, लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि ये कुत्ता अगर येलो टी शर्ट में किसी को देख ले तो ये खा जाता है उसको, तो ये गलत, ये डेंजरस थिंग है ना।
तो मटेरियल बातें बतानी है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट। विद द यूज ऑफ दैम or expose the belly to extraordinary risk, and if it does not make such disclosure, he is for damage arising to the belly directly from such। मैंने सेम एग्जांपल जो है वो आपको नोट्स के अंदर भी दिया हुआ है, हॉर्स वाला दिया था, पढ़ लेते। A lend a horse which he knows to be vicious to B, he does not disclose the fact that horse पगला है। Horse ran away, B is thrown and injured। बी को फेंका उसने, पहले उछला घोड़ा, देखा एक बार वीडियो देख रहा था मैं, 2 कुत्ते घोड़े की पूंछ काट रहे थे, घोड़ा बड़ा बहुत देर से कुछ बोल नहीं रहा था, 2 लात मारी पीछे से, कुत्ते ने 4 बार तो ऐसे चमा चौकड़ी खाई और वो भाग गया। तो घोड़ा जो है वो बड़ा शांत जानवर है, लेकिन अगर उसकी सटक गई तो वो पागल हाथी के बराबर होता है, ठीक है, वो भागेगा दौड़ेगा ऐसी की तैसी करेगा, आपको इंजर्ड करेगा। तो पगला मैंने किसी को घोड़ा दे दिया, मुझे पता था ये पगला है, तो ये तो गलत बात है ना। तुम मेरे को कोई गुड्स दे रहे, मैं तुम्हारे गुड्स की टेक केयर कर रहा हूं ग्रेचुअसली, और तुम मुझे पगला घोड़ा दे रहे हो, और उसने मेरा ही इंजर्ड कर दिया, मेरा सामान वामान सब तोड़ दिया। समझ गए सब? चलो, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट में इफ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज वेदर ही वॉज और वी वॉज नॉट अवेयर। मतलब नोन और अननोन डिफेक्ट दोनों के लिए। एग्जाम्पल है, ए हायर्स अ कैरेज टू बी, द कैरेज इज अनसेफ थ्रू बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट एंड ए इज इंजर्ड, बी इज रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द इंजरी। डन है जी। अब यहां पर एक केस है, A hired from B a carriage along with a pair of horses। एक गाड़ी ली उसने, कैरिज मतलब गाड़ी, और पहले वो गाड़ी घोड़ा चलती थी, याद है, बग्गी। एंड ए डिलीवर फॉर ए स्पेसिफिक जर्नी, मुझे भाई वहां छोड़ देना, ठीक है भाई। ड्यूरिंग द जर्नी ए बोल्ट इन द अंडर पार्ट ऑफ द कैरिज ब्रोक अवे, एक बोल्ट टूट गया, जैसे गाड़ियों का नहीं होता नट बोल्ट। As a result of this, the carriage became upset। ये upset हो गया, जैसे आप लोग हो जाते हो, आपका कोई रिप्लाई नहीं आता कहीं से, तो हो जाते हो ना थोड़ा बहुत अपसेट, इंतजार कर रहे हो तो। And A was injured, it was held that B was liable to pay damages to A for the injury sustained by him। The court observed that it was the bailor's duty to supply a carriage fit for the purpose for which it was। Sometimes the goods bailed are of dangerous nature, जैसे एक्सप्लोजिव्स, ये वो परमाणु बम नहीं है। In such cases it is the duty of the bailor to disclose the nature of the। अब जैसे कि मेरी शादी होने वाली है, मैं 20,000 के पटाखे लिया है, एक बैग में रखे, मैंने अपने दोस्त को दे दिए, मैंने भाई घर में रख लियो। अब दोस्त घर में मस्त बीड़ी पी बैग के बगल में उसी पे वो ऐसे झाड़ रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ तो तुम जानते ही। मेरा दोस्त जो है, उसके जो शक्ल थी वो इंग्लिश मैन की तरह थी, और जैसी पटाखों का ब्लास्ट हुआ फिर वो नाइजीरियन लगने लगा। उसके बाल भी बिल्कुल वैसे ही हो गए, है ना, उनके बाल देखे ऐसे ऐसे, और वो भागने का मौका ही नहीं मिला उसको पटाखों की, है ना। तो मुझे उसको बताना चाहिए था कि जो ये मैं तेरे को पटाखे ये जो दे रहा हूं ना बैग, इसके अंदर पटाखे हैं, दूर रखिए थोड़ा इससे। समझ गए? तो एक मिनट, हरे कृष्णा मैम, 2 मैम आज तो नहीं है, उसका रीत का फोन आया था, उसने बोला कि मंगलवार से लेंगे सर, तो फिर मंगलवार को लेता हूँ। चले आगे बढ़े। इमेजिन कर रहा है कोई उस दोस्त की शक्ल को, है ना, बहुत गलत हो गया उसके साथ। आगे बढ़ते। समटाइम्स, तो ये हमारा ओके बेटे, कोई दिक्कत? पहली ड्यूटी ओके, इंस्टीट्यूट की बुक से भी, और हमारे नोट्स तो जिंदाबाद है ही। अब दूसरी ड्यूटी, ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। देख भाई, ग्रेचुअस बेलमेंट है, मान लो मैंने अपना कुत्ता जो है अपने दोस्त को दिया, या अपनी गाय दे दी, तो गाय को जो चारा वारा खिलाएगा वो मेरा दोस्त खिलाएगा क्या?
या मान लो मैं एक महावत हूं, और महावत समझते हो, जिसके बाद हाथी होता है, हाथी जो राइड करता है। तो मुझे जाना है, मतलब किसी फॉरेन कंट्री में ब्रिटेन ने, क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी हाथी को कंट्रोल करने के लिए मुझे बुला लिया। तो मेरे को जाना है, अब मैं अपने हाथी को कहाँ रखूं, क्योंकि फ्लाइट तो नीचे गिर जाएगी अगर वो चढ़ गया फ्लाइट तो मैंने अपना हाथी अपने दोस्त को दे दिया। मैं कहा यार ये आ रहा हूँ अभी 10 दिन में, थोड़ा टेक केयर कर। ठीक है भाई। अब मैं तो चला गया, अब मेरे हाथी को लगी भूख, मेरे दोस्त ने 4 रोटी बनाई, दो उसको दो खुद खा ली। हाथी ने अपनी सूंड से पहले अपने मेरे दोस्त को ऐसे लपेटा और 2 बार फुटबॉल बनाया। साले यहां तक भी नहीं आई है वो रोटी। तो अब मेरे दोस्त ने फिर खाना बनाना स्टार्ट किया। तो मेरे दोस्त के घर में कुछ 150 किलो गेहूं था, जिसका उसने आटा गुंदवाया, और हाथी रोटी खा गया, लेकिन हाथी ने फिर उसका फुटबॉल बनाया। हाथी लगभग 1 घंटे के अंदर पूरे घर का, अगल बगल का, खानदान का, सबका राशन खा गया। चल एक बार का होता तो बंदा झेल भी लेता। तो जैसे ही वो नया राशन लाया हाथी को, फिर शाम का डिनर। तो ये जो नेसेसरी एक्सपेंसेस दोस्त ने किए उस हाथी का पेट भरने के लिए, इसकी वजह से उस दोस्त के 3 मकान बिक गए 15 दिनों में। तो वो दोस्त पैसे कहां से लाएगा? वो बेलर से लाएगा। आ गया समझ में? मैंने इस कहानी में ये बातें भी बता दी जो कुछ बच्चों के डाउट भी होते हैं कि सर नेसेसरी एक्सपेंसेस कितने भी हो सकते हैं। हाँ भाई, ये तो नेचर पे डिपेंड है। अब हाथी है तो हाथी का खाना तो आपको पता ही है, 10-12 हजार का एक ही बार में खाएगा वो। भाई यार ये काम कोर्ट का है, हमारा थोड़ी है। एक्स्ट्रा वो बताता ही है। तू सब्जी लेने जाता है, मम्मी को झूठ नहीं बोलता, मम्मी 10 रुपए का धनिया लिया है, 5 का लेके आता है, बोलता है नहीं? तो डन। ओके। इन केस ऑफ ग्रेचुअस बेलमेंट, तो देखो लिखा हुआ है, वेयर बाय द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू बी केप्ट, आर टू बी कैरिड, और टू हैव वर्क डन अपॉन देम बाय द बेली फॉर द बेलर, एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेम्युनरेशन। मतलब बेली ने कुछ भी, तो बेलर सारे नेसेसरी एक्सपेंसेस जो है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दोनों देगा। मतलब हाथी अगर बीमार पड़ गया तो उसके इलाज का खर्चा भी और खाने पीने का भी। लेकिन मान लो सामने वाले ने हाथी को अपने पास रखने का चार्ज किया पर डे 20,000 रुपए, तो बेटा खाना भी तू ही खिला इसको। हाथी को जाते हुए आंख मार दी मैंने, चला गया मैं हाथी 1 लाख का खाना एक दिन में खा तो इन द केस ऑफ नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट द बेलर इज लाइबल टू पे द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द, समझ गए मालिक को? एग्जाम्पल है यहां पर, ए हायर्ड अ टैक्सी फ्रॉम बी, इन्हें बी से टैक्सी हायर करी फॉर द पर्पज ऑफ गोइंग टू गुरुग्राम फ्रॉम नोएडा। ठीक है। ड्यूरिंग द जर्नी ए मेजर डिफेक्ट अकर्ड इन द इंजन, इंजन में बड़ा हादसा हो गया, बड़ा वो हो गया। ए ने 5,000 रुपए देने पड़े रिपेयर के। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, और बेलर की ड्यूटी है कि वो एक्सपेंस वो बियर करे। समझ गए? मेरा काम, मैंने टैक्सी ली, तेरा इंजन बनवा के दूं वापिस, ये तो अच्छा हो गया, अच्छी टैक्सी ली मैंने तेरी। हाउएवर यूजुअल और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जैसे पेट्रोल, टोल टैक्स वगैरह, ये बेली खुद करेगा। होता नहीं है ऐसे कोई, मैं किसी की गाड़ी ले जाता हूं, तो अगर मैं किसी, अभी मैं सर की गाड़ी ले गया था कुछ दिन पहले, तो उसमें पेट्रोल वगैरह कौन डलवाएगा, मैं या सर? आके चाबी दे सर, हो गया काम अगली बार से देंगे भी नहीं गाड़ी, है ना भाई? पेट्रोल का खर्चा, या मान लो गाड़ी का टायर पंचर हो जाता, या कोई हवा कुछ हो जाता, या कुछ भी हो जाता, तो वो मैं करवाता। और मान लो इंजन ही बैठ गया, पहले तो सर मुझे घूस के देखते ऐसे, ठीक है, लेकिन वो मेरा खर्चा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो सर। डन। तो अब अगली बात करते हैं, ड्यूटी अगली वाली। 2 ड्यूटी समझ में आ गई। तीसरी है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन। मतलब मैंने क्या किया, मैंने बेली के पास गुड्स रखे ग्रेचुअसली, मैंने कहा 3 महीने के लिए अपने पास रख ले, उसने मेरे से कोई चार्ज नहीं किया, और मैं 2 दिन बाद ही पहुंच गया, मैं कहा ला भाई गुड्स दे, वो बहुत मारेगा मुझे, क्योंकि उसने 3 महीने के अकॉर्डिंगली गुड्स की प्लानिंग करी थी। तो मैं प्री मेच्योर टर्मिनेशन करूंगा, तो फिर लाइबल मैं होऊंगा, बेलर लाइबल होगा, बेली नहीं। डन।
तो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन, कहता द बेलर मस्ट कॉम्पनसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेली दैट इज इन एक्सेस ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड where he had lent the goods gratuitously and decide to terminate the bailment before the expiry of the period of, एक तो फ्री में रख रहा है, ऊपर से तू पहले ही आ गया, तो पहले तू नहीं आ सकता. डन. बेलर की क्या जिम्मेदारी है बेली के खिलाफ? बेलर्स ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली. तो देखो, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर द फॉलोइंग. देखना, इंडेमनीफाई फॉर एनी, फोन चला रहा है, दिखाइए हाथ, फोन है इधर बीच में, ठीक है. इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस which the bailey may sustain by reason that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give direction respecting that. बताओ जरा ये फटाफट क्या लिखा हुआ है. और बेलर को चाहे 1 मिनट पहले आए, बेलर ने बेली को सामान 3 महीने के लिए दिया ना, तो 3 महीने बाद ही चाहिए. बेली को कोई नुकसान हो गया उसकी वजह से, तो बेली जो है वो आपसे क्लेम है. ये सब कोर्ट की बात है. मैं तुमसे कितनी बार बोलता हूं, कोर्ट की बातें हैं. कोर्ट में लीगल इलीगल सब प्रूफ होते हैं. हमें ये पढ़ना लॉ में क्या लिखा हुआ है. आपको लॉ के बारे में जानना है. अब वो कर रहा हो इलीगल, तूने दिया क्यों? फिर इलीगल कर रहा है तो तुमने क्यों दिया? और जैसे तो तुम्हारे पीछे से कर रहा है तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, और कर रहा है तो फिर कोर्ट में तुम प्रूफ करो कि इसने इलीगल काम किया है, और तुम्हें पता है फिर भी दे रहे हो तो तुम बेवकूफ हो. तुमने क्यों दिया? तुम भी लाइबल. डन. चलो अगला. तो मैं इसको दोबारा पढ़ रहा हूं पहले वाले को. इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस. इंडेमनिफिकेशन मीन्स कोई भी नुकसान हुआ है तो बेलर की जिम्मेदारी है कि अगर बेलर की वजह से बेली को कोई नुकसान हुआ है तो बेलर बेली के नुकसान की भरपाई करेगा, कोई भी लॉस. ठीक है. किस रीजन की वजह से? कि भाई उन्होंने जल्दी गुड्स मांग लिया, डायरेक्शन रिस्पेक्टिव देम, जैसे डिफेक्ट ऑफ द टाइटल इन द गुड्स. गुड्स के टाइटल में डिफेक्ट था, याद है आप लोगों को? मैंने क्राइम ब्रांच वाला एग्जांपल दिया था. तो फिर बेली जो है वो पिटपुटा के आ गया बेचारा, तेरे गुड्स में डिफेक्ट था टाइटल में, तो तू इस नुकसान की भरपाई करेगा. डन. और बी पॉइंट कहता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द. अब ये नहीं कि मैंने तुझे 5 दिन के लिए कोई चीज दी, अब तू आ ही नहीं रहा लेने के लिए, आता ही नहीं है, बहुत दिन हो गए. सर दर्द हो जाता है ऐसे. हमारे यहाँ पार्किंग है, तो कोई पर्सन ने नया फ्लैट लिया बिल्डिंग में, तो वो बड़ी सी उसकी अलमीरा थी. वो आया, उसने अलमीरा को पार्किंग में रख दिया. ठीक है, शिफ्ट कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए रखो, कोई बात नहीं. भाई साहब 7 दिन हो गए, 7 दिन से वो अलमीरा वहीं रखी हुई है. अभी की बात बता रहा हूँ, सुबह ही आ रहा हूँ. तो जो गाड़ी वाड़ी निकालने में क्या हो जाती है, दिक्कतें हो जाती है किसी को भी. चलो वो तो ऐसी रखी थी पार्किंग के अंदर. अब मान लो आप किसी के घर पे अपनी गाड़ी रख रहे हो, आपने कहा भाई 5 दिन के लिए रख ले, उसने कहा ठीक है भाई. अब आपको महीना भर हो गया, आप आ नहीं रहे, वो उसका सर दर्द नहीं हो रहा होगा? क्योंकि जिसके पास आप गाड़ी रख रहे हो वो डेली आके चेक करता होगा गाड़ी सेफ तो खड़ी है ना. टेंशन हो जाती है. कोई मुझे अपनी कोई चीज दे दे, मुझे टेंशन हो जाएगी. अगर मैं जिम्मेदार नागरिक हूं तो. कई लोग साले जिम्मेदार नहीं होते, उन्हें तो मजा आता है कि बाहर में जाने मजा आ गई. मैं जिम्मेदार लोगों की बात कर रहा हूं. मेरे पास अगर कोई किसी की चीज आ जाए तो मैं लिटरली कह रहा हूं, मुझे एंजाइटी हो जाएगी जब तक मैं उसको उसकी चीज वापस नहीं कर देता. तो ठीक है, मैंने ये एंजाइटी 5 दिन के लिए ली है, और तू 5 दिन बाद भी नहीं आया, 1 महीना हो गया, तू अपना सामान लेके नहीं जा रहा, तो बेली को बड़ा एंजाइटी हो जाता है. और हर जगह सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, मेंटल लॉस भी बहुत बड़ी बात होती है. सही है. ओके. तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स, and when the bailey return them after the time of bailment has expired or for the purpose of bailment has been accomplished,
इफ द बेलर रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी, सारा काम हो गया, बेलमेंट हो चुका है और बेलर ने डिलीवरी लेने से मना कर दिया, व्हेन इट इज ऑफर्ड एट प्रॉपर टाइम एंड और बेली ने प्रॉपर टाइम पर जो है आपको सामान दिया, आप फिर भी नहीं ले रहे, तो सारा कॉम्पनसेशन जो है आप भरोगे, बेली भरेगा। डन भाई। तो यह एग्जांपल है, एक्स डिलीवर्ड इज कार टू एस फॉर 5 days फॉर सेफ कीपिंग, हाउएवर एक्स डिड नॉट टेक बैक द कार फॉर 1 month। कितने दिन के लिए दिया है? और 1 महीना हो गया। इन दिस केस एक्स एस कैन क्लेम द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द कस्टडी ऑफ। डन है भाई। अब बेली की ड्यूटीज की बात करेंगे। पढ़ चुके हो सारे या नहीं? 5 ड्यूटी मैंने आपको बताई थी। पहली बात, वो रीजनेबल केयर करेगा गुड्स की। तो याद करो, रीजनेबल मतलब रीजनेबल। अब भूकंप आ गया, बेली के पास जो बेलर का गुड्स था वो खराब हो गया, तो बेली की गलती नहीं है, बेली प्रॉपर केयर करेगा। बेली ने प्रॉपर केयर किया, फिर भी गुड्स का नुकसान हो गया, तो बेली जिम्मेदार नहीं है। लेकिन बेली ने प्रॉपर केयर नहीं करी। मैंने अपने दोस्त को किताबें दी रखने को, छत पे गया, मैंने किताबें रख दी, भाई कह ठीक है भाई, उसने छती पे किताब छोड़ दी, रात को आई बारिश, किताबें तैर रही है नाव की तरह। अब बताओ क्या ये रीजनेबल केयर है? आप बुक को रख रहे हो छत पे, तू खुश हो जाए ना, किताबों को सुला रहा है छत पे, सही है? आप अनऑथराइज यूज नहीं कर सकते गुड्स का। मैंने तुझे गाड़ी दी और तू एक्सप्रेस वे पे दौड़ा रहा है 200 की स्पीड में, चिल चिल। कई लोगों को बड़ा चिल सा फील होता है वो जब गाड़ी चलाते हैं 150 की स्पीड में, है ना, बड़ा थ्रिल मिलता है। कहते हैं स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। 200 में चला रहे, देख देख आ गया मजा। 4 सेकंड बाद उसकी लाश ट्रक के नीचे है। खामखा की बंदे ने, कई लोग अपनी जान दे देते हैं ये इस फालतू के एडवेंचर की वजह से। पता नहीं क्या मजा आता है किसी को राइड में मजा आता हो जिसपे, अब बताएगा ही नहीं वो। उसकी पहले बेइज्जती मार दी मैंने। 200 में चला रहे, पता नहीं क्या जल्दी है, जैसे अपनी मम्मी की शादी बचानी है उसको, जाके करना क्या है उसको, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे जा रहे होते हैं 180 की स्पीड से, बंदा प्रेम से चलाए 60 की स्पीड में चला ले, 70 चला ले, चल ठीक है थोड़ा और लेट हो रहा है, कौन से घर वाले को तू बचाने जाए? मेरे को ये क्या सही है? चलो वापस बढ़ते हैं। और ये बिलीव नहीं, मेरे को ऐसे ही लगता है, मेरे को पता नहीं किसकी शादी बचाने जा रहे हैं। चलो, आम आदमी की बहुत बड़ी तकलीफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अनऑथराइज यूज नहीं करना। अब मैं मान लो आपको बोलूं ये लैपटॉप देखना, मैं आ रहा हूं, और आप सच में देखने लगे चला चला के, है ना, ऐसे नहीं देखना, इन द सेंस केयर करो इसको, मैं आ रहा हूं। तीसरा है नॉट मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स विद हिज ओन। मिक्स नहीं करोगे गुड्स। तो मिक्स कर, आप 3 इडियट के आमिर खान मत करो, आप मुझे जानते हैं नहीं, क्या आपने मुझे जाना है नहीं। देखिए 3 इडियट, तो सारे आंसर शीट को मिक्स करके भाग जाता है। वो नहीं बनना, तुम आमिर खान मत बनो 3 इडियट। आपकी ड्यूटी है आप गुड्स को मिक्स मत करो। डन। जैसे किसी को, किसी दोस्त को किताब देना और लेने वापस जाना, तो देखना उसे कमरे में पहले आधे घंटे में ढूंढोगे वो किताब, क्योंकि उसने किताब को किताबों के बीच में ही रखी होगी। हालांकि उसे ढूंढ पाना थोड़ा आसान होता है। आप ऐसा सामान, मैंने तुम्हें कोई सामान दिया और तुमने मिक्स कर दिया, और मिक्स होने के बाद वो निकल ही नहीं पा रहा, याद है वो दाल चावल दाल वाली कहानी, है ना, 4 बहुएं खाली बैठी, याद है? दूध वाला भी किसी दिन मौका लगे तो क्लास में सुनाऊंगा। ये वो किसी टॉपिक पे आए तो मजा आए ना, समझने में मजा आए। छोट मारनी चाहिए ऐसी जगह पे जहां पर मजा आए, फालतू में। चले जी, अब अगला है रिटर्न द गुड्स। ड्यूटी टू, भाई अब गुड्स दे दिया, अब जो छोटे बच्चे उसको कुछ दो रखने के लिए, वो साले वापस नहीं देंगे। देके दिखाओ कभी छोटे बच्चों, मेरा है तेरा है मेरा है, इधर दे साले,
देता ही नहीं है छोटा बच्चा कुछ, खासकर खाने पीने का आइटम हो और फोन दे के दिखाओ उसको, लेते वक्त ऐसे आएगा, तुम वापस लेके दिखाओ तुम फोन उसको। भाई साहब तुमने इतने जासूसी के स्कैंडल्स जो है दुनिया में कहीं यूज नहीं किए होंगे जितने बच्चे के सामने यूज करने पड़ते हैं, इतने झूठ बोलने पड़ते हैं। परी आएगी, वो आपको ये देंगी, आप मुझे फोन दोगे, कहते हाँ तो कोई परी नहीं आ रही, सेंटा आएगा, सेंटा गिफ्ट देगा। अब मम्मी वही सेंटा जो कल रात को पीछे से आया था आपसे, पापा खड़े थे, डिवोर्स। डिवोर्स। तो बच्चों के आगे बहुत सतर्क रहना चाहिए, फालतू की एक्टिविटी नहीं करनी वहां पे। चलो आगे बढ़ते। तो भाई रिटर्न करो गुड्स को, जैसे बच्चे होते हैं वो रिटर्न नहीं करते, दो मत उसको, ठीक है। और अगला है टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट एक्रूइंग फ्रॉम गुड्स। जैसे याद करो मैंने किसी को बोनस शेयर दिए और शेयर पर डिविडेंड मिल गया, तो उसने डिविडेंड अपनी जेब में रख लिया, ये तो मेरा है। तेरा क्यों है बे, शेयर मेरे, डिविडेंड भी तो मेरा ही है। डन। ये हमने मतलब रेगुलर क्लास में पढ़ा था नोट्स के अंदर। अब आ जाओ जरा इंस्टीट्यूट क्या कहता है। सबसे पहला, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट the bailee is bound to take as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would। बोले एक आम आदमी जिस तरीके से गुड्स का केयर करेगा आपको वैसी केयर करना अच्छी तरीके से, सही है। जैसे मम्मी जो है अपना बच्चा पापा को दे जाती, अपने हस्बैंड को, टेक केयर करना वो उसको ये है, मैंने कई वीडियो में देखा है, वो पापा जो है बच्चे को टांग पकड़ते ऊपर लटका के चल रहे होते, चल स्कूल। जनरली प्रिंसिपल ये उसकी उंगली पकड़ के ले चलो, और बाप लोग क्या करते हैं, टांग पकड़े ऊपर, चल भाई, ऐसे तो उछाल रहे होते हैं। तो वो ऑर्डिनरी प्रूडेंस सही है। तो बच्चे को भी बड़ा मजा आ रहा होता है ना, जैसे उसको ऊपर फेंको वो और वैसे नीचे आए छोड़ दो, आ जाओ। ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस take care of his own goods of the same bulk, quality and value as the goods। सही है मालिक। तो एग्जाम्पल यहां पर है, इफ एक्स बेल्स हिज ऑर्नामेंट्स टू वाई, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, एंड वाई कीप्स दिस ऑर्नामेंट इन हिज ओन लॉकर एट हिज हाउस along with his own ornaments, and if all the ornaments are lost or stolen in a riot, दंगे हो गए। और दंगे में आपको पता ही है दंगे करने का फायदा क्या होता है, वो पहले लूटते हैं। कभी देखा दंगों के अंदर दुकानों के गल्लों में जा जाके पैसे लूट लेंगे वो। विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ एक्स। अब वाई का जो है वो ऑर्नामेंट की ज्वेलरी सब लूट ले गए, तो वो लॉस में वो जिम्मेदार। इफ ऑन द अदर हैंड एक्स स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट वाई टू कीप देम इन, एक्स ने बोला भाई बैंक के लॉकर में रखना, and but Y keeps them at his residence, then Y would be responsible for the loss caused on account of riot। समझ गए। अगला एग्जाम्पल, A deposited his goods in B's on account of unprecedented floods, a part of the goods were damaged। तो भाई ये तो नेचुरल कैलामिटी है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने तुम्हें कोई गुड्स दिया अपना और फ्लड आ गया, वैसे दिल्ली में तो बस वो लक्ष्मी नगर साइड आता है यमुना जी में, और मान लो यहीं बगल में सरस्वती नदी बह रही है, फ्लड आ गया। अब वो गुड्स खराब हो गया, उसमें तुम्हारा कोई दोष थोड़ी है, तुम लोग क्या करोगे। ऐसी किसी का गुड्स खराब हो गया था, वो केस करने उसके खिलाफ चला गया, तो प्रूव हुआ, कोर्ट ने बोला भाई अगर नेचुरल कैलेमिटी है तो ये कोई जिम्मेदारी थोड़ी है किसी बंदे की, वो भूकंप से भी तेरे गुड्स को बचाए। समझ गए, आ गया। तो अभी मान लो भूकंप आ जाए, वैसे नहीं आना चाहिए ऐसे,
मान लो आ जाए और कुछ लॉस हो जाए, कुछ किसी का, बेलर बेली में, बेली के पास गुड्स है और बेलर का लॉस हो गया, तो बेलर बेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि नेचुरल के एलिमेंट है। डन। एक्सेप्शन है बेली व्हेन नॉट लाइबल फॉर लॉस, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है। दूसरा है नॉट टू मेक इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स। आप गुड्स का इनकंसिस्टेंट यानी कि इम्प्रॉपर यूज ना करें। जैसे मैंने याद करो बताया था, जैसे मैं वैसे जनरली अपनी गाड़ी अपने भाई को किसी देता हूं, बड़ा खुश होता था, भाई तू आराम से जा, तू कभी मत आइयो। क्यों? क्योंकि अय्याशी होगी, फिर दोस्तों के सामने दिखाया जाएगा जा जाके, है ना, पैग मारे जाएंगे गाड़ियों में। कई लोग देखा है टीन एज में बहुत करते हैं ऐसे, महफिल जमाई जाएगी और फिर आएगा पुलिस वाला, आ जाओ बेटे बाहर। तो आप लोगों को क्या करना है? इम्प्रॉपर यूज नहीं करना। सही है। As per section 154, if the bailee makes any use of the goods bailed which is not according to the terms and condition of the bailment, he is liable to compensate the bailer for any loss. जैसे कोई बंदा टीवी दे गया अपना कि भाई रख ले, अभी आऊंगा 1 महीने बाद, शिफ्टिंग कर रहा हूँ, दूर कर रहा हूँ, टीवी ट्रेन से लेके जाऊंगा, टूट जाएगा, अपने पास रख ले। वो आया 1 महीने बाद, देखा तो उसकी दीवार पे टंगा है, उस पर आईपीएल के मैच देख रहा, वाह 20,000 मेरे। मालिक यहाँ था, साले इधर आ, तेरे को सट्टा लगाने के लिए टीवी दिया, रखने को दिया है ना, टांगने को थोड़ी दिया था। वो तो अलग बात है, फिर तो पिटाई भी होगी। चलो एग्जाम्पल, ए लैंड ए हॉर्स टू बी, ये सेम एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया है। ए ने बी को घोड़ा दिया, बी ने सी को दे दिया। ठीक है, सी घोड़े से दौड़ रहा था, ए ने पकड़ लिया, इधर आ, किसका है घोड़ा? सी कह रहा है ये तो मेरा है। तो ए ने बी को दिया था ना, बी की अथॉरिटी नहीं है सी को देने की। तो ये एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट टू मिक्स द गुड्स। तो इफ द बेली मिक्स द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स विद द कंसेंट ऑफ बेलर, with the consent of bailor, both the parties shall have an interest in proportion of their respective share in the mixture they produce. कंसेंट है तो फिर दोनों पार्टी को प्रपोर्शन मिल जाएगा गुड्स का। लेकिन विदाउट कंसेंट है, गुड्स बेल किया उसने, मिक्स कर दिया, अच्छा मिक्स वाला गुड्स सेपरेबल है तो सेपरेशन कॉस्ट, और सेपरेबल नहीं है तो पूरी कॉस्ट। याद है सबको? So if the bailee without the consent of bailor mix the goods bailed with his own goods and the goods can be separated or divided, the property in the goods remain in the parties, but the bailee is bound to bear the expense of separation or division any damage arising from mixture. Done. और ये वाला कौन सा है? जब सेपरेबल नहीं हो। सही है। चलो ये आपको पढ़ना है एग्जाम्पल, ये सेम एग्जाम्पल है। अगला है ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स। It is the duty of the bailee to return or deliver according to the bailers. बेलर ने बोला भाई 1 महीने बाद ये गुड्स मेरे को वापस दे देना। 1 महीना हो गया, वो गुड्स जो है वो बेलर के पास पहुंचे ही नहीं। बेलर बोल रहा है, फोन कर रहा है, ला भाई मेरा गुड्स दे दे, नहीं पहुंचा गुड्स, तो फिर बेली लाइबल हो। मान ले बेल, अब वो गुड्स चोरी हो गया बाद में। याद करो मैंने एक मैकेनिक का एग्जांपल लिया था, कार खड़ी है, बेलर कह रहा है ला भाई मेरी गाड़ी दे, मैकेनिक ने दी नहीं। अचानक से एक दिन क्या हुआ, गाड़ी में उसमें आग लग गई, बिल्डिंग में, कार भी जल गई, तो बेली लाइबल होगा उसके लिए। ठीक है। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन द गुड्स बेल्ड विदाउट डिमांड एज सुन एज द टाइम फॉर विच देवर बेल्ड हैज और द पर्पज फॉर विच देवर बेल्ड हैज बीन अकम्प्लिश। टाइम खत्म हो चुका है, बेलर वेट कर रहा है, लाओ भाई मेरा गुड्स दो। If by the default of the bailee the goods are not अब अगला बोल रहा डिलीवर्ड, एक ही में बच्चों की तरह करे जा रहा है, एक ही रिटर्न। अच्छा तू था तो मैं इसको क्यों देख रहा हूं? ठीक है। नॉट रिटर्न, डिलीवर्ड और टेंडर्ड एट द प्रॉपर टाइम, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और। अरे कोई मेरी बात का बुरा मत माना करो, और तू जरूर मानियो जो तुझे पिछली क्लास में बोला था। ठीक है। तू भी बोले हाँ सर ठीक है, मैंने
ठीक है, थोड़ा सब्जेक्ट ऐसा है कि हल्का फुल्का करना पड़ता है। एग्जाम्पल नंबर 19, एक्स डिलीवर कर रहा है बुक्स टू वाई टू बी बाउंड। वाई प्रॉमिस टू रिटर्न द गुड्स विद इन ए रीजनेबल टाइम। एक्स प्रेस्ड फॉर द रिटर्न ऑफ द बुक बट वाई फेल टू डिलीवर देम बैक इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ। बाद में बुक जो है वो जल गई। मैंने एक कार का एग्जाम्पल दिया था, इन्होंने किताब का दे दिया। एग्जाम्पल सारे सेम होंगे, बस प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाता ताकि 100% कॉपी ना लगे। डन। तो ये अपना ओके। चौथा, पांचवा, रिटर्न एन एक्रेशन फ्रॉम द गुड्स। एक्रेशन मतलब कुछ ऐड किया, तो कुछ ऐड किया है तो वो रिटर्न करो। आपके पिताजी का नहीं है, आपको शेयर दिए गए हैं, तो शेयर पर अगर कोई बोनस शेयर कंपनी ने दे दिया उसी बीच में, तो बेली शेयर के साथ बोनस शेयर भी वापस करेगा। डिविडेंड आ गया तो डिविडेंड भी वापस करेगा। और गाय दी और गाय मम्मी बन गई, फिर वो कह रहा बच्चा मेरा है। इतने में गाय ने मारा, इधर फालतू बोलता है। सही है, सही है। चलो, in the absence of any contract to the contrary, the bailey is bound to deliver to the bailor or according to his direction any increase or profit which may accrue from the goods। देखो ये गाय वाला एग्जांपल यहां पर भी है। A leaves a cow in the custody of B, the cow gives birth to एक बछड़ा, ठीक है। B is bound to deliver the calf along with the cow। नहीं जी, बछड़ा तो मेरा है जी, ये तो जी हमारी प्रॉपर्टी है। गाय पहले बनाएगी रास्ता मारने का, पहले दोनों टांगों से पीछे ऐसे ऐसे करके धूम। इतना गाय क्या, वो तो हर माँ का है अपने बछड़े से इतना प्रेम करना। जैसे गांव में क्या होता है, गाय को लेके जाना होता है, उसके बछड़े को रख देते, गाय अपने आप आती है। चाहे तुम 90 किलोमीटर जा रहे हो, चाहे 900, गाय रुकेगी नहीं, मुड़ेगी भी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रंट उसी के साथ चलती रहेगी। चलो जी, नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, ये क्या है? बेली मस्ट नॉट सेट अप ए टाइटल एडवर्स टू दैट ऑफ बेलर। ही मस्ट होल्ड द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ एंड फॉर द बेलर। ही कैन नॉट डिनाई द टाइटल ऑफ द बेलर। अगर तो मैंने गुड्स आपको दिया, होता है बहुत, किसी दोस्त को गाड़ी दे दो, फिर वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं, तो वो दोस्त पूछते भाई कब ली, कैसे? अरे अभी परसों ही ली, पापा ने थोड़े पैसे दिए, थोड़ा बहुत मेरे पास था, ले लिया। ठीक है, तो ये जो बकवास आप करके आए हो अपने दोस्त के सामने, तो ये गलत है, ये झूठ है। मतलब टाइटल जो है वो नेगेटिव नहीं करना बेलर का। मालिक कौन है? बेलर। तो बेलर का वही, उसी को बताओ। और कई लोग क्या करते हैं, वो आजकल मैं तुम्हें बताऊं, इल्यूजन की लाइफ बहुत चल रही है। इल्यूजन समझते हो? जो दिखता कुछ और, दिखावा, स्टेटस। ये स्टेटस के चक्कर में बड़ा पंगा है। आईफोन निकाल के दिखाना, हाँ अगर आपकी जरूरत है, रिकमेंडेड है, फिर तो। जैसे हमारे काम में ये महंगे महंगे लैपटॉप और आईपैड की आवश्यकता होती, ये जरूरी है, हम लेते। लेकिन अगर आपको जरूरी नहीं है तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग बहुत बड़े वाले हो। डैश में शब्द अपने आप जोड़ लो, ठीक है। चले आगे बढ़े। ये दुनिया बड़ी इल्यूजन की हो गई, बहुत दिखावा। बड़ी गाड़ी ले लेना, 20 लाख रुपए की गाड़ी ले ली लोन पे। है जी, हाँ किस्त बाद में नहीं, वो ही तो बैंक वाले ले गए। सोचो क्या आपकी रिस्पेक्ट रह जाएगी, जो भी थोड़ी बहुत आपने गाड़ी खरीद कर बनाई थी पब्लिक के सामने। है खामखा की फर्नीचर्स भर लेते हैं घरों के अंदर, सब कुछ ईएमआई पे चल रहा है। साले अवन भी यूं ईएमआई पे लेके आ रहे, 4,000 का ईएमआई पे लेके आया हूं। कभी नहीं, नेवर टेक लोन, नेवर, कभी भी। हाँ अगर अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी है और आपको नीड है तब आप लो। मैं ये नहीं कह रहा जितने लोगों पे आईफोन है वो गलत है, नहीं, उनकी पेइंग कैपेसिटी है, लेकिन फ्रॉडली मतलब। घर वालों से लड़ रहे हो मुझे आईपैड चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त ने भी लिया है। अरे उसके दोस्त के फादर के एक दूसरे टाइप के बिजनेस है,
आपके फादर के दूसरे हैं और आप पीछे पड़े हो उनके, नहीं मुझे तो आईपैड चाहिए, कंपैरिजन कर रहे हो एक दूसरे के साथ में। होता है ना क्लास के अंदर जब हम जाते हैं तो, क्योंकि क्लास में सारे स्टैंडर्ड के बच्चे आते हैं, किसी के फादर बहुत बड़े बिजनेस पर्सन है, कोई बहुत लोअर है, कोई सैलरीड है, और वो बच्चे अपने दोस्तों की नकल कर रहे होते हैं। दोस्त ने आईफोन ले लिया, वो पापा के पास जाते, अब मुझे भी आईफोन चाहिए बर्थडे में। पापा ने, बेटे ये वाला ले लो। नहीं पापा मुझे भी चाहिए आईफोन। अब उन बच्चों को समझाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस में रखते हैं पेरेंट्स को। तो कभी भी इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। हाँ, जब आप लोग पैसे कमाएंगे आप लोग लेना, फिर तो लो, अच्छे से लो, लेकिन अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को करने के साथ। किसी दिन चर्चा करूंगा, आज सुबह वाले क्लास में इंटर वाले में की मैंने 1 घंटे पैसों का, फाइनेंशियली। किसी दिन आप लोगों से भी शेयर करेंगे, ठीक है, आज नहीं। ओके, तो यहां हम टॉपिक क्या करते हैं, नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल। तो बेलर का सामान है तो बेलर का ही सामान है, पब्लिक में अपने ये मेरा है, तेरा कुछ नहीं है, बेलर का। डन, ये अपना हो गया। ओके है जी। अब हम पढ़ेंगे क्या, ये पढ़ लिया हमने नॉर्मल क्लास में, राइट्स ऑफ बेलर पढ़ लिए, देखना नोट्स में। अभी सिर्फ ड्यूटीज पढ़ी है, उसके बाद क्या स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो बेलर के राइट्स मैंने अभी आपको नहीं कराए हैं। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, मतलब अभी एक काम करते हैं, लियन को पढ़ लेते हैं। अभी बेलमेंट थोड़ा सा और बचा हुआ है। राइट्स ऑफ बेलर है, राइट्स ऑफ बेली तो मैं बेल उसमें, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली और फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं बची हुई है, ये हम करेंगे। तो अभी राइट ऑफ लियन पे आ जाते हैं। लियन का मतलब, लियन इज द राइट ऑफ ए पर्सन टू रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर until his claim is or some debt due is। याद है सबको। तो लियन हमारे 2 तरीकों के होते हैं, एक हमारा पर्टिकुलर होता है और एक जनरल लियन होता है। एक मेरा पर्टिकुलर लियन है, एक मेरा जनरल लियन है। पर्टिकुलर लियन का मतलब क्या होता है, इट इज अ राइट टू रिटेन ओनली द पर्टिकुलर गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द क्लेम इज ड्यू। मतलब आपने किसी का फोन ठीक करा, सामने वाले ने फोन के पैसे आपको नहीं दिए, आप उसके फोन को क्या कर सकते हो, जब्त कर सकते हो। ये नहीं कि आपने उसके कपड़े उतरवा ठीक है, आ जाओ, ठीक है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है 2-3। ए गिव्स क्लोथ टू बी, ए टेलर टू मेक इनटू ए कोट, बी इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द कोट अंटिल। अब कोट बन के तैयार है, वो आया कह रहा है कल ले लेना, तो वो कोट वापिस जब तक नहीं देगा जब तक पैसे नहीं मिल रहा। If in the above example B takes 15 दिन time to make the coat, right of lien will be applicable after, and A deliver a rough diamond to B, a jeweler, to be cut and polished। डायमंड दिया, कट पॉलिश करो, तो उसने कट किया, पॉलिश किया, पैसे लेके, वो कह रहा पैसे बाद में दूंगा, नहीं डायमंड अपने पास रख। सिंपल, तीनों ही एग्जाम्पल में पर्सनल स्किल लगी है, लगी है नहीं लगी। जनरल लियन क्या होता है, जनरल लियन मतलब कोई भी गुड्स हम आपसे क्या कर लेंगे, रिटेन कर लेंगे। आप, मैं बैंकर हूं, आपसे पैसे लेने, आपने मेरे से 2 लोन लिए, एक चुका दिए, पहला चुका दिया, और पहले की सिक्योरिटी मेरे पास है, मैं दूंगा ही नहीं जब तक आप सेकेंड लोन नहीं दे दोगे। ऑल वेल, तो ये हमारा डिफरेंस है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये डिफरेंस आपको पढ़ लेना है। अभी क्लास हमारी खत्म नहीं हुई है, अब जरा बता दें हमारा यूनिट नंबर क्या चल रहा है, 8। 8 का बेलमेंट एक क्लास का और रह गया, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली, क्योंकि ड्यूटी पढ़ ली, राइट्स हम नहीं अभी नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे। और इसके साथ में एक नहीं, इसी के अंदर है फाइंडर ऑफ गुड्स।
ये मैंने बताया फाइंडर बेली होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट प्लेज टॉपिक, ठीक है। फिर हम प्लेज को करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।